अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फ़र्शी शलवार। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। इजी स्टेप सारे बताऊंगे, आपने हर स्टेप को देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने बहुत खूबसूरत स्टाइल में तकरीबन 5 साल की बच्ची की हमने फ़र्शी शलवार रेडी की है। तो मेजरमेंट भी आपके साथ शेयर करूँगी और इस तरह से आपने इसको रेडी करना है। तो चलते हैं अपने कटिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। वन साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। इस पे हमने बेल्ट डालनी है, ठीक है। तो हम हमेशा बेल्ट डालने के लिए बेल्ट का जो मार्जिन होगा वो ऊपर वाली साइड पे छोड़ देंगे 5 इंच, और बेल्ट का जो मार्जिन होगा हम उसमें ऐड कर लेंगे 5 इंच ऊपर छोड़ते हुए। हमने यहाँ पे 29 पे हमने निशान लगाना है, और यहाँ पे आपने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि पांचा इसका हमने चौड़ा रखना होता है और इसकी पांचे की विड्थ भी ज़्यादा रखनी होती है। तो फर्शी शलवार की खूबसूरती लुक इसी से आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पांचे की जो मेजरमेंट है वो ले लेनी है। तो आपने सबसे पहले वन साइड से ही पांचे की इस तरह से विड्थ ले लेनी है। मैं यहाँ पे 8 इंच बच्ची का पांचा रखूँगी। तकरीबन 5 साल की बच्ची है तो 8 इंच पांचा इसका बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 इंच इसका पांचा लेंगे, 1 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया। तो यहाँ से विड्थ आप जितनी भी ज़्यादा रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने इसकी विड्थ सेट करते हुए देखना है कि हमें इसकी कितनी विड्थ चाहिए, ठीक है। 22 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं। इस इतनी विड्थ काफ़ी होगी, क्योंकि ये 4 साइडेड है ना। 4 इसको हमने इसको डबल किया हुआ है, ठीक है। 5 इंच हमने ऊपर वाली साइड पे करना है। म्यानी का निशान लगाएंगे हम 5 इंच ऊपर छोड़ते हुए। यहाँ पे हमने म्यानी का निशान लगा लिया है 10 इंच पे, और इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। कोई शेप नहीं देनी, आपने इसको जस्ट यहाँ से पकड़ के इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको पलट कर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, पांचे के साथ इसको मिला देंगे, और बिल्कुल स्ट्रेट जो हमने मार्जिन लगाया था उसके साथ हम इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अब हमने अपने निशानों को इस तरह से कटिंग कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारे तरीके बताते जाएंगे। यहाँ पे देखिए जी, बेल्ट के लिए हमने 5 इंच हमें ऊपर छोड़ा था, जो उसमें 2 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है, जो हम ऊपर से फोल्ड करेंगे लास्टिक के लिए, ठीक है। तो बेल्ट के लिए मैंने 2 पीस इस तरह से फोल्ड किए हैं, और तकरीबन इस तरह से आपने 15 इंच या 18 इंच, ठीक है, आपने बेल्ट की विड्थ रख लेनी है, और इस तरह से 2 पीसेस अलग कर लेने हैं, ठीक है। काटने आपने 2 पीस ही हैं। बेल्ट वाली शलवार और फर्शी शलवार में सेम वही तरीका होता है, बस स्टिचिंग में थोड़ा सा चेंज किया जाता है। इसकी विड्थ ज़्यादा रखी जाती है और इसका पांचा भी बड़ा होता है, ठीक है। तो हम इसको अब देखें, इस तरह से दोनों इस तरह से अलग करके इनको हम स्टिच कर लेंगे। मिड में ये सिलाई आएगी, तो दोनों को हमने इस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पे जो शलवार है इसको भी यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद आपने ऊपर नीचे से इसको अच्छे से पक्का कर लेना है, ठीक है, ताकि ये खुल ना सके। अब हमने जो सबसे बड़ी प्लेट डालनी है ना, वो हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। आप इसको 5 इंच पे भी डाल सकते हैं, 6 पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। हम 4 इंच पे यहाँ पे एक बड़ी प्लेट डालेंगे। इस तरह से बड़ी प्लेट डालते हुए हमने 3 पीसेस पकड़ने हैं और उनको ऊपर से स्टिच कर लेना है। एक पीस नीचे वाला हमने छोड़ देना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद आपने प्लेट्स डाल लेनी है, और जो सिलाई वाली साइड है दोनों के रुख इस साइड पे होने चाहिए, ताकि अच्छे से प्लेट आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए, हमने छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। बड़ी प्लेटों के साथ साथ हमने इसको भी डाल लिया है। इसी तरह सेम प्रोसेस आपने बैक साइड पे भी करना है। इनको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब बेल्ट की बारी आती है। आपने बेल्ट को दोनों साइडों से स्टिच कर लेना है, और लास्टिक को मिड से अच्छे से सिलाई लगा के आपने इसको सेंटर में रखना है इस तरह से, और इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देनी है राउंड में। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारी शलवार का ऊपर वाली भी साइड तैयार हो चुकी है, प्लेटें भी डल चुकी हैं और बेल्ट भी रेडी हो चुकी है। अब बेल्ट को इसके साथ जोड़ने का तरीका ये है कि मिड को मिड के साथ ही आप रखेंगे बेल्ट को, और राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ जी देखिए, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बेल्ट को रेडी कर लिया है। ऊपर वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब आते हैं पांचे की तरफ। तो आपने यहाँ पे पांचा 2.5 यानी कि 2.5 इंच आपने इसकी चौड़ाई रख लेनी है, और लंबाई जितनी आप पांचे की रखेंगे उतना ही आपको बुकरम की लेंथ ले लेनी है, ठीक है। इस तरह से अब हम बुकरम को पांचे के ऊपर रखेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। वाटर स्प्रे यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम इसको अच्छा सा प्रेस करेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
यहाँ देखिए जी हमने प्रेसिंग कर ली है इसको अच्छे से। स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे थोड़े से सितारे यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक सितारा 1-1 इंच के फासले पे लगाएं। चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से घने लगाना चाहते हैं, ज़्यादा जोड़ के लगाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट मैं इसको इतने फासले पे लगाऊंगी, 2-2 इंच के फासले पे। आपने इस तरह से हर सिलाई के साथ सितारे को जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे हम आपको रेडी करके दिखाते हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। जी, तो देखिए यहाँ पे हमने पांचे को कर लिया है रेडी बहुत खूबसूरती के साथ, और फिनिशिंग के साथ हमारे पास पांचा रेडी होके आ गया है जी। इस तरह से आपने इसको रेडी करना है दोनों पांचों को, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।